Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Govinda's wife and how she seems to be frustrated by Govinda's constant cheating. इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। तो पिछले कुछ वक्त से आपने सर्टेन आर्टिकल्स देखे होंगे जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दिस कपल इज गेटिंग डिवोर्स्ड। प्रॉब्लम्स होंगे इनके बीच, बट मोस्टली ये पॉइंट पे ये लोग सेपरेट नहीं हो रहे, क्योंकि एक पोस्ट था जिसके नीचे लिखा गया था कि गोविंदा के जो मैनेजर है शशि सिन्हा, उनका कहना है कि सुनीता जी ने जो रीसेंट इंटरव्यूज में बातें बोली है ये उन सबका नतीजा है, उन्होंने ज्यादा बोल दिया है। एंड यू नो गोविंदा सर, देयर इज फ्रिक्शन। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में ये लिखा गया था कि जो गोविंदा जी के लॉयर है उन्होंने एडमिट किया है कि सुनीता जी ने अराउंड 6 मंथ्स पहले डिवोर्स के लिए फाइल किया था। एंड ऐसी चीजें ये कपल के बीच में होती रहती है, बट एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो मे बी दे हैव रिकंसाइल्ड एंड ये लोग अलग नहीं हो रहे। एंड रिसेंट कुछ वक्त में सुनीता जी ने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उसमें वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गोविंदा जी को कॉल आउट करती हुई नजर आ रही है। जैसे चीटिंग को लेके शी सेड कि पति को कभी ये मत बोलना कि वो कुछ नहीं करता, यानी कि अफेयर वगैरह नहीं करता। करने पे आया तो इतना मेस क्रिएट कर देगा कि साफ करते करते 2 साल लग जाएंगे, फिर भी वो आइटम नहीं जाती। करने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। आप लाइफ से निकल जाओगे लेकिन निकलती नहीं हो। एंड जस्ट वे से सुनीता ये सब बोल रही थी, उससे इट फेल्ट एज इफ गोविंदा ने उनके रिश्ते का रेफरेंस देते हुए शी इज सेइंग सर्टेन थिंग्स कि वो जो दूसरी पर्सन है गोविंदा के लाइफ में वो पिछले 2 साल से जा नहीं रही। मे बी वो उनको बॉदर कर रही है या रिश्ता एंड करने के लिए रेडी नहीं है। एंड सुनीता का जो ये वायरल क्लिप देखने मिला था, इसको देखने के बाद लोगों का कुछ ये रिएक्शन था। She is laughing, but she has so much pain hiding behind that. He cheated after having a love marriage with her and having children after 37 years of being together. He had a fling with Rani Mukherjee in the past. From all her interviews, it was evident that Govinda has not treated her well. It is also a well-known fact that he has always been a cheat. It is not new. Very happy that she is getting a divorce. She deserves to be treated with respect. कुछ लोग even सुनीता के अगेंस्ट थे, जहाँ पे उनका ये कहना था, I can't stand someone talking in this language. Mainly जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो सुनीता का जो बोलने का स्टाइल है उसके ऊपर थे, saying things like कि अगर कोई ऐसा बात करता है तो उनके साथ कैसे कोई हस्बैंड रह पाएगा, बट दैट इज नॉट फेयर। कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया था कि ये जो अफेयर है वो किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा का चल रहा है जिसका एज अराउंड 30 ईयर्स होगा। इनकी शादी को 37 ईयर्स हो गए हैं। एंड ओल्ड आर्टिकल्स को रेफर किया जाए तो पास्ट में भी गोविंदा ने बिट्रे किया है अपनी वाइफ को, बुरे वे से ट्रीट किया है। इनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई जब सुनीता वॉज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड एंड गोविंदा वॉज 21। अजीब लव स्टोरी है इनकी, because according to Govinda, he got involved with Sunita because he wanted to learn romance. फिल्म के सेट्स पे जब गोविंदा एक्टिंग कर रहे थे तब उस दौर में रोमांटिक सीन्स करते हुए गोविंदा जो है वो ऑकवर्ड हो जाती एंड किसी ने तो उन्हें एडवाइस दिया था that he should date girls and learn all this. तो उसी फेज में he met Sunita and he got involved with her. अभी ऑब्वियसली सुनीता तभी बहुत ज्यादा यंग थी, बट गोविंदा को देख के उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी। शी वॉज मैडली इन लव विद हिम। 1984 के अराउंड ये लोग मिले होंगे एंड 1986 में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान गोविंदा जो है वो नीलम से मिले एंड ये पॉइंट तक गोविंदा एंड सुनीता की एंगेजमेंट भी हो गई थी। उनकी शादी भी जल्दी होने वाली थी। मोस्टली वो लोग वेट कर रहे थे कि सुनीता कब 18 ईयर्स की हो जाएगी, पर नीलम के साथ जब गोविंदा काम कर रहे थे तब उन्हें वो पसंद आ गई। नीलम के साथ उनका अफेयर शुरू हुआ जिसके चलते ही डिसाइडेड कि वो अपना एंगेजमेंट ब्रेक करेंगे, सुनीता को छोड़ देंगे। एंड ही डिड दैट। वो दौर में वो इंटरव्यूज भी दे रहे थे जहाँ पे उनका ये कहना था कि कोई भी लड़का नीलम के प्यार में पड़ जाएगा एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर। लेटर ऑन समथिंग हैपेंड, मे बी नीलम के साथ चीजें वर्कआउट नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने पैचअप कर लिया सुनीता के साथ। एंड 1987 में जब सुनीता का एज 18 ईयर्स हो गया तब गोविंदा मैरिड हो। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने ये भी बताया है कि वो सुनीता को बोलते थे कि नीलम को देखो वो कैसी है, उसकी तरह बनो। इमेजिन, इतनी यंग लड़की है कोई एंड शादी के स्टार्ट में ही उसे ये बताया जा रहा है दैट शी इज नॉट इनफ, She needs to work on herself. इवन एक क्लिप मैंने गोविंदा और उनकी वाइफ का देखा। यहाँ पे सुनीता बहुत ज्यादा यंग दिख रही है, अपने अर्ली 20s में वो होगी एंड शादी के कुछ साल बाद का ये इवेंट लग रहा है। आज के वक्त में सुनीता जी जितना कॉन्फिडेंट देखने मिल रही है, उस फेज में आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखो, वैसा एटीट्यूड वहाँ पे उनका नहीं देखने मिल रहा, वो लॉस दिख रही है। एंड गोविंदा अपनी वाइफ के प्रेजेंस को ये पार्टी में एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे, एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं उसको कंफर्टेबल फील कराने का, इन्वॉल्व फील कराने का। तो ये पूरे पार्टी में यही देखने मिल रहा था कि सुनीता थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है एंड गोविंदा को पूरा अटेंशन मिल रहा है, ही इज एंजॉइंग इट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट एटलीस्ट अगर आप अपनी वाइफ को कहाँ पे लेके आए हो तो उसको इन्वॉल्व फील कराओ। डायरेक्टली उसको इग्नोर करना एंड ये एक्सपेक्ट करना कि पूरे टाइम वो पीछे पीछे घूमेगी, दैट इज वेरी ऑड। ऐसे रिश्ते में जनरली क्या होता है कि एक पार्टनर पावर का पोजीशन होल्ड करता है एंड दूसरा जो पार्टनर है वो कॉन्स्टेंटली सामने वाले को प्लीज करने का ट्राई करता है, उसका वैलिडेशन सीख करता है एंड इसके चक्कर में दे ओवर कंपनसेट, दे फील लाइक कि उनमें ही कुछ कमी है। एंड टीनेज ईयर्स में
इजीली कोई भी मैनिपुलेट हो जाता है। ऑब्वियसली आज के टाइम पे जिस वे से सुनीता जी ओपनली एंड फर्मली चीजें इंटरव्यूज में बता रही है, शायद यंग एज में सेम नेचर उनका ना हो एंड इतने साल में जो कुछ भी हुआ है उसका फ्रस्ट्रेशन भी उनके अंदर होगा, तो अभी शी इज नॉट होल्डिंग बैक। हंस हंस के उन्होंने सच्चाई बताने का डिसीजन लिया होगा। नहीं तो ओल्ड इंटरव्यूज आप उनके देखना, उसमें उनका एटीट्यूड आज जैसा है वैसा नहीं दिख रहा। वहां पे वो ज्यादा चीजें रिवील ना करने का ट्राई करती थी। गोविंदा अपने करियर के टॉप पे थे तब और एक एक्ट्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा था। ऐसे भी कुछ आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे ये लिखा गया है दे वर कॉट बाय सम जर्नलिस्ट। एंड सुनीता को जब इसके बारे में समझा तब वो काफी ज्यादा हर्ट हुई एंड गोविंदा से झगड़ा करके उन्होंने वो अफेयर को रोक दिया। अभी से अगर ये रिश्ते में ये बार बार हुआ है देन पॉसिबिलिटी है दैट सुनीता जी हैज मेड अप हर माइंड कि उन्हें जो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा है उसको वो छुपाने का ट्राई नहीं करेगी। इंटरव्यूज में अपने हस्बैंड को कॉल आउट करेगी एंड शायद ये उनका तरीका है गोविंदा को ह्यूमिलिएट करने का, या सच लोगों के सामने लाने का, या रिटर्न में हर्ट करने का अपने हस्बैंड को। एंड बीच में एक और इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पे गोविंदा ने खुद से खुद के पैर पे गलती से गोली चला दी। हॉस्पिटल भी उनको ले जाया गया एंड पुलिस ये स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया बट कोई और एंगल इसमें देखने नहीं मिला। मैंने बोला गलत जगह में क्यों मारा यार, मारता तो इधर ही मार देता सीधा। कपिल शर्मा शो में भी जब गोविंदा, शक्ति कपूर, चंकी पांडे वगैरह के साथ गए थे तब वहां पे भी चीटिंग देन अफेयर से रिलेटेड ये लोग ऐसे हंस हंस के बात कर रहे थे। कई बार इन्होंने किया है ये सब एंड एक दूसरे को फैमिली से झूठ बोलने में हेल्प भी किया है। गोविंदा इनडायरेक्टली एडमिटेड ऑल्सो। चंकी पांडे ने तो एक स्टोरी बताया कि जब वो एक लड़की को डेट कर रहे थे तब वो अगर बोलती कि उसे शादी करना है तो रिटर्न में वो उसको बोलते कि घर वाले नहीं मानेंगे एंड उनकी गर्लफ्रेंड तब पूछती कि घर वाले क्यों नहीं मानेंगे, कौन है घर में, एंड चंकी पांडे बोलते कि बीवी और बच्चे नहीं मानेंगे एंड हंस रहे थे इस पे। तो वाइफ पे चीट करना, लोगों को धोखा देना या अपनी गर्लफ्रेंड से ये बात छुपाना कि वो मैरिड है एंड ऐसे पोर्ट्रे करना कि वो सिंगल है, ये सब 80s 90s के दौर में कितना नॉर्मलाइज था ये इनके कॉन्वर्सेशन देख के ही आपको समझ आ जाएगा। एंड नाउ दे आर ब्रैगिंग अबाउट इट। एंड गोविंदा के ओल्ड इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो एट टाइम्स डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स वो देते हुए नजर आए हैं। जैसे अवतार फिल्म के वक्त उनका कहना था कि ये फिल्म उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ब्लू पेंट उनको उनके बॉडी पे नहीं लगाना था। लेटर ऑन उनकी टीम में से किसने तो बोला कि गोविंदा जी कंफ्यूज हो गए थे, वो हॉलीवुड फिल्म की बात नहीं कर रहे थे, वो कोई तो हिंदी प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, जो एक कवर अप की तरह लगा क्योंकि वो फेज में कोई भी ऐसी फिल्म यहाँ पे नहीं बन रही थी। देन बॉलीवुड का एक हार्श ट्रूथ ये है कि एट टाइम सर्टन एक्टर्स का जर्नी शॉर्ट रहता है। अभी के टाइम के एक्टर्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बट 90s के दौर में एक्ट्रेसेस को सर्टन एज के बाद इतना काम नहीं मिलता था एंड सेम एक्टर्स के साथ भी होता था। बट इसका ब्लेम जो है वो गोविंदा दूसरों के ऊपर डालते गए। जैसे उनका कहना था कि सलमान एंड शाहरुख खान की वजह से वो इंडस्ट्री से साइडलाइन हो गए। ही वॉज ब्लेमिंग देम। देन डेविड धवन के साथ गोविंदा ने कई सारी फिल्में की बट एक दौर आया जब एज अ लीड गोविंदा को वो नहीं ले पा रहे थे। वो उनके साथ काम करना चाहते थे बट एक पॉइंट आता है हर एक एक्टर के जर्नी में जहाँ पे एट टाइम्स वो कुछ कैरेक्टर के लिए फिट नहीं बैठते या साइड रोल्स उन्हें करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से डेविड धवन ने उन्हें बोला कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं बट एज अ लीड हीरो अभी वो उनको नहीं ले सकते। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उन रोल्स में वो उनको कास्ट कर सकते हैं एंड ये चीज से गोविंदा चिढ़ गए। टाइम तक ना हीरो रहना चाहिए मेरे हिसाब। 90s के टॉप स्टार हो, अभी आप 90s के दुनिया में आज भी रहोगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उसे शायद बोल दिया होगा तू सेकंड लीड कर। तो एक एंटाइटलमेंट थोड़ा देखने मिला है गोविंदा में जहाँ पे ही फील्स कि दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कॉन्स्टेंटली डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज विल। लोगों को थप्पड़ मारते हुए भी वो नजर आए हैं जिसका बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। लेटर ऑन वो जो पर्सन था जिसको थप्पड़ मारा गया था वो कोर्ट में भी गया था गोविंदा के अगेंस्ट, उसने केस फाइल किया था एंड वो केस वो जीत भी गया। पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी गोविंदा को उस पर्सन से। आप ऐसे ही किसको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो आपका फैन है या एक नॉर्मल इंसान है, सेलिब्रिटी नहीं है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि गोविंदा ने जिस वे से अपनी वाइफ को ट्रीट किया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।